नहीं होंगी। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ है 23 जनवरी 1897 में। कहां पर? कटक उड़ीसा में। कहां पर हुआ? कटक उड़ीसा में हुआ। पराक्रम दिवस हम इन्हीं की प्यारे बच्चे किस पर, जन्म तिथि पर मनाते हैं। इनके पिता का नाम जानकी नाथ था, माता प्रभावती। 1920 में आईसीएस परीक्षा पास की, फोर्थ रैंक आई, चौथी रैंक। उस समय किसी भारतीय द्वारा प्राप्त की गई सबसे ऊंची रैंक थी। कोई चौथे स्थान पर नहीं पहुंच पाया था। अगले ही साल देश सेवा के लिए नौकरी छोड़ी, वक्तव्य दिए, लोगों से मिले। प्रसिद्धि देश में इतनी हो गई कि जब आए मुंबई, बोलते भीड़ उमड़ी इनको देखने को। विचारधारा इतनी शानदार, और ये तो सीधी सी बात है, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। उस समय के दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर्स में से एक, जो एडोल्फ हिटलर इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझता था, उसने अपनी पुस्तक मीन कैंप में लिखा कि मुझे प्रभावित करने वाला एक व्यक्ति मुझे मिला, नाम है सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया। नेताजी कहा, खुद हिटलर ने नेताजी स्वीकार कर लिया। तो क्या बोलोगे? 1921 में नौकरी छोड़ दी। 1928 में डोमिनियन स्टेट्स की मांग की। आप पॉलिटी में लगातार पढ़ते होगे कि भारत के अधिकार बहुत सारे भारतीयों को मिले। 1938 हरिपुरा में आपको पढ़ा चुका। हरिपुरा जो गुजरात में अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष बने, बाद में गांधी जी के विरोध में आ गए। तो क्या हो गया? पट्टाभी सीतारमैया कैंडिडेट बनाए गांधी जी ने, लड़ाई इनके खिलाफ, और फिर गांधी जी ने रुष्ट होकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी छोड़ दी। उनके साथ में 14 में से 12 लोगों ने और छोड़ दी। तो 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट है, याद है? कांग्रेस के अधिवेशन में मैंने आपको बताया था, जहां पर क्या हो गया था, पट्टाभी सीतारमैया की हार हो गई और बाद में इन्होंने फिर छोड़ दिया कांग्रेस को। बोले एक काम करो भैया, तुम चलाओ अपना। इन्होंने क्या बनाया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 45। इसमें मित्र राष्ट्र थे यूके, ब्रिटेन, यूएसए और रूस, ये एक तरफ थे। ध्रुवी राष्ट्र हम कहते हैं जर्मनी, जापान, इटली, चाइना, कोरिया, ये एक तरफ थे। तो ये जाकर के इन देशों में इन्होंने शरण ली, भेष बदल करके, जियाउद्दीन का भेष धारण करके भारत से बाहर गए। अफगानिस्तान होते हुए, काबुल होते हुए फिर रूस पहुंचे। 1941 में जर्मनी में इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर चलाया। हालांकि कोई मदद इनके एडोल्फ हिटलर ने ऐसी की नहीं थी। जब इन्होंने बोला था कि भाई हमारे देश के लिए मदद करो, तो नहीं की थी। 1941 में इंडियन लीग की स्थापना की। सर जी, भगत सिंह की कहानी सुनकर रोना आ रहा है। नहीं, रोने की चीज नहीं है वो, आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हुए हैं। आप ध्रुवीकरण का शिकार होते हैं, ऐसे भी देश में बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन बस आपके लिए समर्पित कर दिया। इसके लिए, इस आने वाली पीढ़ी के लिए। देखेंगे ध्यान से। अच्छा, जापान में प्यारे बच्चे हिंदू के तोजे से मिले थे, जैसे जर्मनी में किससे मिले थे? हिटलर से। और यहाँ पर जापान ने, इन्होंने जाकर के यहाँ इन्होंने बोला कि भाई हम चीनी, क्या बोलते हैं, हम एशिया के लोग हैं, हम एशिया के, भारत आपका जापान है, एशिया के देश हैं, हम भाई भाई हैं। तो यहाँ पर इन्होंने, जापान ने कब्जा किया सिंगापुर पर। तो जापान के कंट्रोल में कौन आ गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में? सिंगापुर। तो यहाँ पर जो जापान ने कब्जा किया, यहाँ पर भारत के सैनिकों की मदद से की। ठीक है, इन्होंने ही बनाई थी प्यारे बच्चे आजाद हिंद फौज। कॉमन सी चीज आपको पता होना चाहिए। आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी हम बोलते हैं। कैप्टन मोहन सिंह के विचार थे ये, रास बिहारी घोष थे, निरंजन सिंह थे। इन्होंने बनाई क्या? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज लड़ रही थी किसके खिलाफ? भारतीयों के खिलाफ लड़ रही थी। ये उन भारतीयों के खिलाफ लड़ रही थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा कर रहे थे। तो फाइनली बात क्या थी? वो किनके खिलाफ लड़ रहे थे? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। 1 सितंबर 1942 को पहली डिवीजन इसकी बनी थी आजाद हिंद फौज की। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी को कमांड मिली इसकी। और तब इन्होंने सिंगापुर में क्या, आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा दिया कब? 5 जुलाई 1949 को, सॉरी 5 जुलाई 1943 को, 49 करो। 5 जुलाई 1943 को इन्होंने सिंगापुर में क्या दिया? आपका दिल्ली चलो का नारा दिया। अगले ही दिन अक्टूबर 1943 में अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। अंग्रेजी शासन से अलावा बहुत सारी जगह पर, अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार बनी, बहुत सारी जगह पर अस्थायी सरकार बनी। बोले कि हमारी गवर्नमेंट अलग है, हम अंग्रेजी शासन के अधीन नहीं है। हेडक्वार्टर इसके कहां पर थे? आजाद हिंद फौज के एक सिंगापुर में था, और हेडक्वार्टर दूसरा कहां था? रंगून। रंगून कहां है? म्यांमार में, बर्मा में। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड कराने, एक क्लास में हो जाएगा। आजाद हिंद फौज में ब्रिगेड थी महिला लक्ष्मीबाई, उसको थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो कर लेंगे। महात्मा गांधी ब्रिगेड थी, अबुल कलाम ब्रिगेड थी, सुभाष ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड थी, जिसकी पैरवी करते थे भूला भाई देसाई अलग से। बाकी सबकी कौन? खुद सुभाष चंद्र बोस। 1944 में नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कमांडर थे, बहुत शानदार कमांडर। आगे, लाल किला मुकदमा किसके ऊपर चला है? तो याद रख लेना, आजाद हिंद फौज, हिंदी में लिखना, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर। सिपाही क्या? इसमें आपके प्रेम सिंह सहगल थे, शाहनवाज खान थे, गुरबख्श सिंह थे। तो क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो चुका था, इनको भारत लाया गया, भारत इन पर मुकदमा चला, लेकिन भारतीयों की भावना इस समय तक इनसे जुड़ गई। भाई लड़ तो ये भारत के लिए लेते। बड़ा लाल किले पर मतलब इनकी सुनवाई होती थी तो बाहर इतनी भीड़ रहती थी उस समय, और एक जन आक्रोश में आवाज आती थी, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को छोड़ दो। बाद में छोड़ा भी गया इनको। सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु, ताइको हवाई अड्डा जो बताया जाता है, अंतिम दिन ये कहां पर देखे गए? ताइको हवाई अड्डे पर 18 अगस्त 1945। इसके बाद की स्टोरी किसी को नहीं पता है, सिर्फ सब लोग कहानियां बनाते रहते हैं, ये ऐसा है, ये गुमनामी बाबा थे, यहाँ पर रहते थे। वो सब लोगों के अपने व्यूज के लिए कहानियां हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो बना देता ताकि लोग पढ़ें, ऐसे। इसका कोई किसी के पास प्रमाण नहीं है। अंतिम दिन ये यहाँ देखे गए, इसके बाद में खबर आई कि प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और ये मतलब महान लोग है भाई। अगर हमारे पास यही 6 मंथ्स होते ना, 6 महीने पढ़ने के लिए, ये एसएससी तुमको 6 महीने अगर पढ़ने के लिए देता, और उन बच्चों से पूछना जहां मैंने इतिहास पहले पढ़ाया है, खाकी बैच, हम आराम से पढ़ते थे एक कैरेक्टर डेली।
बड़ा मजा आता था पढ़। एसएससी वालों ने नाश कर दिया है। मतलब कि 2 महीने में सब कुछ पढ़ लेना। तो ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों के लिए मैंने बताया है, मैं जनवरी से सीरीज शुरू कर रहा हूँ। भारत के हर उस महान व्यक्ति को मैं आपके पास तक पहुंचाऊंगा, छिपे हुए लोग। आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, आप बोलोगे भैया कुछ मिला है पढ़ने को, कुछ सीखा है। देश प्रेम की वो चीज़ है। हम ऐसी वीडियो नहीं लेके आएंगे कोई भी कि नूरा फतेही क्या कर रही है, व्यूज़ वाली वीडियो नहीं, ना के बराबर। हम बोलते हैं हमारे 1000 बच्चे देखेंगे, लेकिन हमारे 1000 वो स्तंभ बनेंगे बच्चे, वो रूबरू होंगे उस ज्ञान से कि भाई हाँ ये वास्तविक ज्ञान। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हॉट टॉपिक आज दुनिया में ये चल रहा है तो इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुझसे बहुत बोला जाता है ऐसा, बोले हॉट टॉपिक के लिए तुम्हारी बहुत डिमांड है, जाकर के वीडियो बनाओ इसके लिए, ऐसा बनाओ ये बनाओ, नहीं। तब फिर मतलब दिल गवाही नहीं देता। ये तो एक तो व्यापार है। मैं कुछ सीरीज शुरू करूंगा, प्रॉमिस। 10 जनवरी के बाद में, 10 जनवरी से मैं लगभग फ्री हो जाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाएंगे सब कुछ। हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग का व्यक्ति, हर एक वर्ग, हर एक धर्म के व्यक्ति जिसका संघर्ष रहा है वास्तविक, वो आपके सामने पेश। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।